जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराज़ी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट ओन शिराज़ी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, ख़िज़ा के पत्तों की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, साबका हो गए, यानी वो असम्बलियाँ उन्होंने कौमी असम्बली से रिज़ाइन किया और सूबाई असम्बली उन्होंने दोनों जो है वैसे ही तहलील कर दी। वो और फिर आला लीडरशिप अब ख़िज़ा के पत्तों की तरह गिरना शुरू हो गया। आज दो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, एक शीरी मिज़ारी और दूसरी फयाजुल हसन चौहान। कंटेंट के लिहाज से मैं फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तबाहकुन प्रेस कॉन्फ्रेंस करार दूंगा। उसमें जो इंकशाफ किए गए हैं, वो जो कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए, और वाकई फयाजुल हसन चौहान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लंका ढा दी है। पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, आमर कियानी ने की या दीगर ने, वो ज़रा साइड पे ही रहे और उन्होंने कहा कि जी हम पार्टी छोड़ते हैं, सियासत छोड़ते हैं। शीरी मिज़ारी ने भी इसी से मिलती जुलती बात की। लेकिन फयाजुल हसन चौहान ने तो इमरान खान को GHQ हमले का मास्टरमाइंड करार दे दिया है, और ये कोई छोटी बात नहीं। वो कहते हैं कि मुझसे जहां पूछ परत कर लें, मेरे पास सबूत मौजूद है, और फिर इमरान के साथ कौन लोग मुलवस थे वो सारी कहानियां सुनाते हैं। आज उन्होंने सुनाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और फिर उन्होंने तर्जमानों के इजलास की, कुछ वो जूम मीटिंग्स की भी बात की, और बड़ी उन्होंने मतलब आप कहें कि सख्त किस्म के इल्जाम लगाए। उन इल्जाम की हम बात करेंगे, लेकिन अभी लोगों में ना एक सोच है, लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्टेब्लिशमेंट लोग निकलवा रही है। इस्टेब्लिशमेंट फौज, यानी फौज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोगों को दबाव डाल के मजबूर करके वो निकलवा रही है। और क्यों निकलवा रही है, क्या वजूहात है, उसमें वो ये दलील देते हैं कि नवाज शरीफ ने ये कहा था कि ये जो मॉन्स्टर आपने क्रिएट किया है, ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान आप लेके आए थे, ये जो 5th जनरेशन वार वाला सीन था, जब आप हम सबको करप्ट की गर्दान लोगों को सुना रहे थे, जब वो टक्कर के लोगों को आप जनाब हमारे बारे में सबूत दे रहे थे, तो जनाब आली अब ये रोकना भी आपका ही काम है। बहरहाल जी, शीरी मिज़ारी ने आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, थोड़े दो चार चीज़ें मैं सामने रखता हूँ और उसके बाद फिर मैं इधर आता हूँ। असल जो है ना, वो बात करने वाली है फयाजुल हसन चौहान की। अंदर की कहानी जो है वो भी कुछ आपको सुनाऊंगा। मेरे से पहले फयाजुल हसन चौहान ने क्या बात की वो भी आपको बतलाऊंगा, और फिर एक और बड़ा अच्छा किस्सा है वो भी आपको सुनाऊंगा। जनाब अली, कहानी ये है कि शीरी मिज़ारी ने आज एकदम 3:50 पे मैसेज आया। क्या मैसेज देखता हूँ मैं, क्योंकि मैं PTI की वेट करता हूँ। हैं जी, E7 में प्रेस कॉन्फ्रेंस शीरी मिज़ारी। आज शीरी मिज़ारी वैसे 5वीं बार गिरफ्तार हुई है, 4 बार वो रिहा हुई, साथ ही गिरफ्तार होगी। उनकी बेटी ईमान मिज़ारी की आपने वो वीडियो देखी होगी, माँ को विक्ट्री निशान बनाने से वो रोक रही थी। अच्छा, 3:50 पे मैसेज आता है शीरी E7। अच्छा, नाम शाम कोई नहीं लिखा होगा, तो एकदम मेरे जहन में जाता है ये तो शीरी मिज़ारी का एड्रेस है। चले हम वहाँ पहुँचते हैं, पता चलता है कि शीरी मिज़ारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। बड़ी छोटी सी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा जी मेरे खामन 5 माह पहले फौत हुए थे, मैं अपने बच्चों को टाइम देना चाहती हूँ, मैं ये सियासत छोड़ना चाहती हूँ, मैं ये PTI भी छोड़ रही हूँ, सियासत भी। चले यहाँ तक तो बात शीरी मिज़ारी को साइड में रखिए, इस पर फिर किसी रोज़ बात करेंगे कि शीरी मिज़ारी का स्टांस क्या था, वो कितनी एक्टिव थी, ये KP हाउस में कैसी कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करती थी, और इंटरनेशनल इदारों को वो कैसे शिकायतें पाकिस्तानी इदारों की लगाती थी। ये तो शीरी मिज़ारी ने आज एक बड़ी विकेट गिरी है, ये कोई छोटी विकेट नहीं है शीरी मिज़ारी वाली। शीरी मिज़ारी बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, अपना एक थिंक टैंक भी चलाती रही है, और बड़ी मतलब ठीक ठाक उनकी हौ नौ है। कायद यूनिवर्सिटी की टीचर भी हैं, प्रोफेसर है वहाँ पे। अब जनाब अली यहाँ पे रुकते हैं, अब आते हैं साबका जमात इस्लामी के रजाकार कहें, जमीयत के वो क्या कहते हैं कि दुलारे के जनाब फयाजुल हसन चौहान पे। फयाजुल हसन चौहान इस्लामाबाद प्रेस क्लब पहुंचते हैं, तो प्रेस क्लब की में थोड़ी देर हम बैठते हैं उनके साथ। तो वो मैंने जब उनसे सवाल पूछा कि फयाज साहब आप इतनी जल्दी इधर से उधर, और ये आप तो कस्में खाते थे कि मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। क्या मैं 8 दिन जिस फर्श पे सोया हूं ना भाई, 1 घंटा भी तू सो ना, तुम्हें पता चल जाए। ये फयाजुल हसन चौहान साहब ने वहाँ पे हमारे साथ ये बात की। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। फयाजुल हसन चौहान, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने रखूंगा कि फयाजुल हसन चौहान ने अहम बातें क्या की। फयाजुल हसन चौहान जनाब बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल वो पीछे रिलैक्स होके बात करते हैं। उनको रिपोर्टर कहते हैं, कैमरामैन सर थोड़ा माइक आगे कर लो या खुद आगे आ जाओ, वो माइक आगे करते हैं।
और बात वो यहाँ से शुरू करते हैं कि 9 मई को जो वाक़या हुआ वो नहीं होना चाहिए था। फिर वो अपनी पार्टी की खिदमात बताते हैं। अच्छा, वो खिदमात ये बताते हैं और फिर वो दुख का इज़हार भी करते हैं। उनमें से वो ये बताते हैं कि जब चौधरी सरवर ने पार्टी पे इल्ज़ामात लगाए, खान साहब की मुझे कॉल आई। उन्होंने कहा कि जनाब आपने डिफेंड करना है, मैंने डिफेंड किया। अच्छा, उसके बाद जब ओन चौधरी ने कहा तो खान साहब की मुझे कॉल आई। खान साहब ने कहा आपने डिफेंड करना है, मैंने किया। अलीम खान जब खिलाफ गया, ओन चौधरी के साथ मेरी रिश्तेदारी थी, चौधरी सरवर के साथ बड़ा ताल्लुक था और इसके साथ अलीम खान के साथ भी बहुत मेरा क्लोज ताल्लुक था। लेकिन खान साहब ने मुझे कहा कि एक नईमुल हक नामी बंदा, वो नईमुल हक नहीं जो फौत हो गए, लाहौर का, वो आपके पास डॉक्यूमेंट ले आ रहा है। आपने अलीम खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तीनों के खिलाफ की, हालांकि मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे खान साहब के कहने पे। और खान साहब ने हर मुश्किल मौके पे मुझे इस्तेमाल किया, लेकिन जब भी अच्छा मौका आया तो मुझे जनाब साइड पे रखा। अच्छा, वो कहते हैं कि पिछले 1 साल से तो बिल्कुल मुझे खुडे लाइन लगाया होगा ना। जब असेंबली टूटी है पंजाब की, तो मैंने 5 एक दिन बाद बहुत बड़ी सिफारिश करवा के, यकीनी तौर पे जनरल फैज़ की करवाई होगी, क्योंकि जनरल फैज़ और इनकी कुछ रिश्तेदारी भी है, रमजानी साहब ने बताया। यानी बहुत बड़ी, मेरा दिल था मैं पूछता, लेकिन वो फिर टाइम नहीं मिला। बहुत बड़ी सिफारिश करके खान साहब से मैंने मीडिया स्पोक्स पर्सन का ओहदा लिया और 5 दिनों बाद वो भी मुझे वहां से भी हटा दिया गया। वो कहते हैं कि वो आपने देखा, बनी गाला में मेरा दाखिला बंद किया गया और जमान पार्क में भी दाखिला बंद कर दिया गया। बनी जमान पार्क में और खास करके बनी गाला में तो सीन भी क्या क्रिएट हुआ। वो ये हुआ था, शहबाज गिल ने रोक दिया था, सिक्योरिटी को कहा था अंदर नहीं आने देना, हम भी वहां पे, मीडिया भी पहुंच गया था, एक वो माहौल बना था। तो आप बेसिकली तौर पे फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि 5। अगली बात जो इमरान खान को उन्होंने इल्ज़ाम दिया है GHQ पे हमले का, वो मैं थोड़ी सी आगे जाके बताता हूँ। पहले वो इमरान खान को खराब करने का जिम्मेदार किसे कराते हैं। वो कह रहे हैं जी फवाद चौधरी है, वो कह रहे हैं मुराद सईद है, वो कह रहे हैं मुसरत जमशेद चीमा था, मुसरत जमशेद चीमे, वो कह रहे हैं जी शीरी मिजारी है, वो कह रहे हैं वो जनाब अली अमीन गंडापुर है और फवाद चौधरी। गालबन मैंने पहले उनका नाम लिया। ए बंदे वो कहते हैं कि इन लोगों ने तबाही बर्बादी की है पार्टी की। और आमिर खानी का और उन्होंने बात की, लेकिन ये कहते हैं ये इमरान खान को बजाय ये कहने के इदारों के खिलाफ इन्होंने किया। ये इमरान खान को हर मीटिंग में कहते थे वाह खान साहब बयानिया बड़ा हिट, और खान साहब को कोई समझाता नहीं था। मैंने एक 7 मिनट का मैसेज किया खान साहब को, जिसमें मैंने कहा कि इदारों से नहीं लड़ा जाता, आप बराए मेहरबानी इदारों के साथ ना लड़ें, आप इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। आप PDM देखें, जब वो आपके दौर में PDM के लोगों को हम बुलाते थे नैब में, तो वो नैब न्याजी गुट जोड़ कहते थे, वो इदारों पे हमलावर इस अंदाज में नहीं होते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि खान साहब ने मेरी कॉल सुननी छोड़ दी और मुझे बनी गाला या जमान पार्क बुलाना भी छोड़ दिया गया और अहम चीज़ों से मुझे आउट रखा गया। और ये वो लोग थे जिनकी वजह से मुझे आउट रखा गया और फिर जनाब अली मेरी बात नहीं सुनी जाती थी। अच्छा, फिर ये दुख के अलावा मतलब ऐसा तो है, हमें भी थोड़ा महसूस हुआ। आप देखें ना, एक बार फयाजुल हसन चौहान लाइव टॉक कर रहे थे लाहौर में, और जब वो टॉक कर रहे थे, वो वजीर इत्तलात थे पंजाब के, तो उन्हें साफियों ने बताया, उस वक्त खबर थोड़ी देर पहले ही चली थी कि फयाजुल हसन चौहान को हटा दिया गया, फिरदौस आशिक अवान को गालबन उनकी जगह बनाया गया था मुशीर, क्योंकि वो जीती हुई नहीं थी। तो फयाजुल हसन चौहान को साफियों ने बताया था कि साजी तो तला देता, और वो कहते हैं मुझे नहीं पता, बुरा समूह बना के चले गए। फयाजुल हसन चौहान के साथ इस तरह की ज्यादतियां तो हुई हैं। वो कहते हैं ज्यादती वहीं से शुरू होगी जब मैं जमात इस्लामी छोड़ के आज 15 साल पहले तहरीक इंसाफ में आया था। और तब क्या मेरे साथ हुआ था, मैं 500 बंदा, खान साहब ने मेरे पास आना था, आमिर खानी की वजह से नहीं आए, और फिर मैं बंदे लेके गया। ये सारी उन्होंने कहानी सुनाई, अपने दुखड़े बयान किए। वो कहते हैं कि जी मेरा दाखिला बंद कर दिया गया सी, मैं फिर भी कोशिश की थी कि मैं पार्टी के साथ चलूँ। अच्छा, फिर वो ये दुख बताते हैं कि जनाब रिसेंट जो भी मीटिंग्स हुई उनमें मुझे बात करने का मौका नहीं दिया गया। वो कहते हैं कि जब मैं पकड़ा गया हूं, तो पकड़े जाने के बाद मैंने घर आके पूछा है घर वालों से कि क्या, कहते हैं मेरे 4 फैमिली के बंदे पकड़े गए, मेरा भाई भी, मेरा बहनोई भी, और एक और किसी का बता रहे थे, 4 बंदे पकड़े गए और हमारे 4 घर गिराए गए हैं, मेरा 30-40 लाख का नुकसान हुआ है, मेरा घर गिराया गया है। और इसके इल्ज़ाम उन्होंने मरियम नवाज को दिया। मरियम नवाज को इल्ज़ाम देने से मुराद ये है कि नून लीग की तरफ वो नहीं जा रहे। कहाँ वो जा रहे हैं, ये अगले व्लॉग में आपको पूरी तफसील बताऊंगा कि क्या होने जा रहा है, कौन सी पार्टी बन रही है, कौन कौन उसमें होंगे, वो अगले व्लॉग में बात
करते हैं। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं कि जनाब मैंने जाके पूछा कि कोई खान साहब मेरे वास्ते ट्वीट किया, कोई मेरा नाम लिया, कोई सतर भी मेरे वास्ते लिखी, मुझे बताया गया नहीं लिखी, तो मेरा दिल टूट गया। अब ये तो उन्होंने अपने दुख दर्द की कहानी बताई। अब आते हैं दूसरी तरफ। अब वो कह रहे हैं खान साहब पे जो सबसे बड़े इल्जाम फयाजुल हसन चौहान ने लगाए हैं, जो बड़े मतलब आप ये कहें कि संजीदा इल्जाम है, तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने एक मीटिंग 1 मई को इमरान खान ने एक मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से रैली रखी थी। तो इमरान खान का ये मकसद था कि ये रैली किसी तरह GHQ तक जाए। मुझे जब ऐन मौके पर पता चला तो मैंने जनाब राजा बशारत से बात की, मैंने फलां से बात की, फलां से बात की, इस तरह मीडिया वाले भी थे, मैंने वो रैली जाके रुकवाई, हमने फलां जगह मीडिया टाक की। उस पे खान साहब ने बड़े गुस्से का इजहार किया। अच्छा, वो ये भी बताते हैं कि जूम मीटिंग्स में जो तर्जमानों की होती थी, खान साहब बताते थे और मैं कोई बात करने लगता था, हाथ उठाता था, मुझे इजाज़त नहीं होती थी, और ये लोग जनाब आलिया हमजा का एक नाम मैं भूल गया था, आलिया हमजा का भी उन्होंने नाम लिया, ये आलिया हमजा, ये फवाद चौधरी, ये मुराद सईद, ये शबाज गिल, ये उनको उकसाते थे कि जनाब ये करना है वो। तो खान साहब प्लान करते रहे हैं। ये फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि खान साहब प्लान करते रहे हैं कि हमने किस अंदाज में फौज के किन जगहों को टारगेट करना है। ये टारगेट खान साहब बताते थे, ये फयाजुल हसन चौहान ने कहा, और इसका वो कहते हैं मेरे पास ये प्रूफ है कि मैं उन मीटिंग्स में मौजूद होता था। अब वो कहते हैं रौला कितों बढ़िया भाईजान, ज्यादा रौला ये 6 की, वो कहते हैं खान ने 6 की फिर एहतजाज की कॉल कि और हमें मतलब वो क्या साड़ी मंजी ठोकी चंगी कि जनाब, और कहा कि जाना है कचहरी चौक, पिंडी का कचहरी चौक जो है ना, सदर से आए तो सदर की तरफ आगे GHQ है, सदर से आए तो कचहरी चौक है, या कचहरी चौक से आप सदर की जाना GHQ की तरफ। तो इन्हें वो कहते हैं कि ख्याल था कि वो GHQ करीब है, उसको भी हमने इस तरह डिफ्यूज किया। फिर वो कहते हैं कि 12 तारीख को जब खान साहब छुट के आए ना और मौलाना ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया इस्लामाबाद के, तो खान साहब ने ये कहा, ये फैसला हुआ, और उन्होंने आतिफ खान को कहा जो KP वाले हैं कि आपने ये करना है। एक तो हमें बताया कि हमने क्या करना है, फजलुर रहमान ये जितने मुदरिसे हैं उनके सामने एहतजाज कर। तो मैं तो हैरान रह गया कि यार ये तो सिविल वार शुरू हो जाएगी, ये फयाजुल हसन चौहान का। तो मैं इस वजह से उनसे जुदा हो गया और मैं उनसे साइड मार ली, कन्नी कतरा गया। पहले मेरे पे कांटा लगा दिया गया था इन लोगों की वजह से, और फिर मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि मैं गिरफ्तारी दूंगा। लेकिन फिर जब ये देखा, मैं कहा भाई काम तबाहीदार जा रहा है, सिविल वार की कोशिश की जा रही, मैं तो चला जाता हूँ जेल, ठीक है, मुझे जेल लेके चले जाए महीना, मैं तो सिविल वार में हिस्सा नहीं ले सकता। फिर मैंने ये सोचा कि पार्टी छोड़नी है, मैं फिर चला गया और वापस आया, तो अब मैं पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहा हूँ। तो ये फयाजुल हसन चौहान साहब का कहना था। फिर उन्होंने इमरान खान के टेम्परामेंट के हवाले से बात की, उन्होंने सवालों के जवाब में इमरान खान के हवाले से मजीद कुछ बातें की, और इसी तरह की वो बातें करते हुए नजर आए कि जनाब मुझे वो इज्जत नहीं मिली, वो मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। अब तहरीक इंसाफ वाले ये कह रहे हैं कि ये फयाजुल हसन चौहान की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी ना, वो इसी तरह थी जैसे 5-6 बच्चों की माँ जो है ना, वो आशना के साथ फरार हो जाए और बाद में वो ये कहे, उससे पूछा जाए, पकड़ी जाए, भाई तुम क्यों फरार हुई थी, वो कहती है कि जी मैंने सच्चा प्यार नहीं मिला। ठीक है, यानी 6 बच्चों की माँ। तो फयाजुल हसन चौहान की भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थी, मुझे खान का सच्चा प्यार नहीं मिला। क्या मतलब, आप 2 वजारतों के वजीर रहे हैं, आप ने फुल वो हरीम शाह एंड कंपनी और वो सारी कुछ चीज़ें हमने देखी हुई हैं ना कि किस अंदाज में हुई, और वो सारा, तो आपने ये सारा कुछ किया है, और आज आप जो है जब पार्टी पे मुश्किल वक्त आया है तो उस वक्त आप ये फरमा रहे हैं कि मैंने सच्चा प्यार नहीं मिला, खान मैंने बोलना नहीं देता सी, खान मेरे नाल ऐ करता सी, उधर से कह रहे हैं खान मुझे काले भी करता था, और वो कहता था उसके खिलाफ बोल और उसके खिलाफ बोल। तो मतलब अजीब व गरीब सूरत हाल है। ये जो एक काउंटर नैरेटिव भी है वो ये कह रहे हैं। तो दोनों तरफ की कहानी मैंने आपके सामने रखी, लेकिन खास करके आज की फयाजुल हसन चौहान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मुझे सबसे ज़्यादा आप ये कहें कि गहरी महसूस हुई, सख्त महसूस हुई, क्योंकि इससे पहले जो PTI का रहनुमा गया है उसने कोई इस तरह की बात नहीं की, उसने सिर्फ सियासत छोड़ी है या पार्टी छोड़ी है। लेकिन फयाजुल हसन चौहान ने इमरान खान को मास्टरमाइंड करार दिया कि ये जितना हमले हुए हैं पीछे इमरान खान। अब तक के लिए इतने ही। अपने वो सैयद शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने